चुनाव 2022 की शुरुआत जिस तरह से हो रही है वैसे वैसे जो है जो नेता है उन लोगों की व्यस्तता भी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। आज हम पूरे दिन जानेंगे उत्तर प्रदेश के जो एक बड़े चेहरे के तौर पे जो है ब्राह्मण चेहरे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के साथ पूरे दिन का कार्यकाल उनको देखेंगे, पूजा के साथ साथ जो उनके की उसके बाद जो है अब ये नाश्ते के टेबल पे हैं, साथ में उनकी धर्म पत्नी जी भी हैं, वो भी हैं, जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है चूंकि गृहस्थी है जो गृहिणी से ही जानेंगे कि आप जो है डॉक्टर साहब की इतनी व्यस्तता रहती है, कैसे समय दे पाते हैं आप लोगों को, कि सिर्फ नाश्ते के टेबल पे या रात के खाने पे भी? नहीं, रात के खाने पे अगर मीटिंग वगैरह नहीं है तो मिलते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। रात का खाना तो ये अलग खाते, मैं अलग खाती हूँ, ऐसे ही चल रहा है। आप प्रोफेसर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कैसे, मतलब ये एक पॉलिटिशियंस के साथ और हालांकि डॉक्टर साहब भी जो है लेकिन वो पहले से है, लेकिन अब पॉलिटिशियन है, शुद्ध पॉलिटिशियन हो चुके हैं। और व्यस्तता में देखता हूँ कि सुबह से शाम तक इतने सरल स्वभाव, कैसा इनका? वो बिहेवियर से तो प्रोफेसर ही हैं वो। वो पॉलिटिशियन कहीं से नहीं है, इसलिए उनसे सामंजस्य बिठाना मेरे लिए बहुत आसान है। डॉक्टर साहब बड़ी तारीफ हो रही है, इतना हम लोग तो बहुत दिनों से आपको के समय से जो रहे 20 साल से देख रहे हैं, वही विनम्रता वही है, लेकिन इस समय जो दिनचर्या है वो पहले से ज्यादा कुछ हैट्रिक नहीं लगती, क्योंकि एक सुकून नहीं लोगों को, कार्यकर्ताओं को इस समय? नहीं, देखिए हर चीज़ को एडजस्ट करने पर होता है। अब जहाँ बैठे हो ये हमारे पूर्वजों का घर है, अम्मा और पिताजी यहीं पे रहते थे, और हम लोग का एक रूटीन तय है। सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठना, पूजा करना, योगा करना, फिर क्लिपिंग्स को देखना, अखबारों की, जो रात को 10 बजे के बाद जिनके फ़ोन आए हैं उनको सुबह 4 से 5 के बीच में फ़ोन करना, और अगले दिन का जो अपना वर्तमान समय है उसको कैसे एडजस्ट करना है ये तय करते हैं, और नाश्ता हल्का करके चलते हैं। सात्विक और वो है, आप देख सकते हैं कि नाश्ते भी जो है फ्रूट्स और स्प्राउट्स के साथ साथ जो है कुछ जो है ड्राई फ्रूट्स हैं उनके साथ, और इसी तरह का सात्विक नाश्ता हमेशा। सात्विक जीवन भी है आपका? क्या है, मैं तो अब तो 2010 में जब विवाह हुआ मेरा, तब से हम लोग बिस्तर पे, बेड हमारे वहाँ पलंग तब आया, मैं हमेशा ज़मीन पे ही सोया हूँ, और पूरे 2010 से पहले तक, और वो अभ्यास रहा है मेरा। 2 रोटी सादी खाना, इसी प्रकार का स्प्राउट्स और फल और चीज़ों को खाना, ये एक अभ्यास में रहा है। इसलिए कोई आजकल व्यस्तता का समय है तो बहुत ज़्यादा मेरा प्रोटीन परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं है। ज़्यादा देर हो रही तो हेलीकॉप्टर में जब हम लोग चलते थे, ऐसे साधारण युवा मोर्चे का अध्यक्ष था, तो माँ पूड़ी बांध देती थी। आज भी वही रिवाज है कि अभी आप चलोगे, अगर रास्ते में भूख लगेगी तो पूड़ी बनी रहेगी, तो वो परंपरा चल रही है। अब एडजस्ट करना है, और ये मोहल्ला हमारी परंपराओं से चला है। सफाई कर्मचारियों का बहुत बड़ी बस्ती है यहाँ पर, और धोबी समाज के लोग रहते हैं यहाँ पर, लेकिन उनमें आत्मीयता इतनी है, लगेगा कि परिवार है मेरा। तो एक आपसी तारतम्य परंपराओं से, पीढ़ियों से चला आ रहा है, तो वो है यहाँ पर इसमें। लेकिन ये घर जहाँ पर बैठे हो आप, यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं होता, मतलब घर में आने के बाद राजनीति कोई बात नहीं, ना श्रीमती जी मुझसे पूछती है, ना मैं इनको बताता हूँ। हाँ, आर्थिक विश्लेषण कुछ करना हुआ, बजट आ गया, या कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ हमको करना चाहिए, इस प्रकार की सलाह कभी कभी बगैर मांगे मिल जाती है। लेकिन सरकार में है, अलग अलग तरह की टिप्पणियां होती रहती हैं, अलग अलग तरीका का विश्लेषण होता रहता है, टीवी पे आप डॉक्टर साहब को देखती रहती हैं। घर पे जो है सलाह भी कुछ इस तरह की देती हैं कि नहीं डॉक्टर साहब इस तरह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं ये, तो इस तरह की कुछ जो है आपको या मोहल्ले में या लोगों से, अलग लोगों से टिप्पणियां मिलती हैं, उसका कुछ फीडबैक आप देती रहती हैं? देखिए, राजनीतिक जो टिप्पणियां, उसका जवाब वो खुद ही दे लेते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। वो नहीं, पारिवारिक जो चीजें हैं वो जरूर, हाँ, हम आपस में डिस्कस करते हैं। आगे भी ये सिलसिला अभी इसी तरह से चलता रहेगा डॉक्टर साहब के साथ, और फिर हम आगे चर्चा पूरी जो है दिन में देखेंगे। डॉक्टर साहब की व्यस्तता के लिए ये पारिवारिक वो है, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल चर्चा हम भी नहीं करेंगे। कैसे भैया?
तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है दूसरे पार में डॉक्टर साहब जो है अब जो है हम लोग निकल रहे हैं बाकायदे डॉक्टर साहब के साथ जो है अब हम लोग निकल रहे हैं कि उस गोंडा और श्रावस्ती का जो है लखीमपुर में है, वहाँ पे चुनावी सभा है और सभा की इतनी व्यस्तता रहती है और इतना हौच पौच रहता है कि उसमें है, लेकिन चूंकि अपने अपने पैतृक आवास पे है तो इस वजह से जो है पैतृक आवास में है तो वहाँ से जो है निकल रहे हैं डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब जो है यहाँ से जो है निकलने का जो है वो कर रहे हैं। हम आगे भी जो है डॉक्टर साहब के साथ इसी तरह से जो है ये सिलसिला आज पूरे दिन का जो है चलेगा और पूरे दिन जो है हम डॉक्टर दिनेश शर्मा जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके साथ हम रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, यही मोहल्ला है आपका जो हम ये जो है इसमें पूरा बचपन यहीं से यही जन्म है कि ये पैदल चलकर अपने जो आवास है वहाँ से जो है पैदल चलकर जो है कुछ दूर जो है 100 मीटर पैदल चलकर ही जाते हैं ताकि मोहल्ले में किसी तरह का जो है कोई लाव लश्कर किसी तरह का नहीं, इसी तरह जनता से मिलते हुए जाते हैं। इतना अच्छा लगता है डॉक्टर साहब, ये अपना परिवार है और परिवार में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, जैसे आप हो वैसे ही रहो। और शुरुआत से अब ये जो सड़क है 35 साल पहले बनी थी, ये जो गली है और आज भी वैसे ही है। तो है कि परिवार की परिप्रेक्ष्य में हम लोग एक साथ रहते, पूरा मोहल्ला खड़ा रहता है कि मैं निकलूंगा तो सब नमस्ते होगा मिलेंगे लोग, तो अभी आस में और इंतजार में इसी तरह से लोग जो है लगे रहते हैं। जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के साथ है और हम लोग जिस मोहल्ले से जिस रोड से जा रहे हैं यहाँ इनका पूरा नाता यहीं रामलीला लगती है, यहीं पर एक जो है सौहार्द है जो हिंदू मुस्लिम की जो तहजीब है, जो अवध की जो तहजीब है, जो लखनऊ की है। यहाँ ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है यहाँ पर डॉक्टर साहब, इस मोहल्ले में जो है हमेशा से जो है रामलीला भी होती है यहाँ लोगों के यहाँ आप जो है जाते हैं और यही वो पूरा जो है। नहीं, आप देखोगे ये जो रोड चल रहा है मेरे पिताजी के नाम पे है, पंडित केदारनाथ बाधा रोड कहलाता है। जी जी जी। और अभी आगे आप चलोगे तो बाएं हाथ पे रामलीला है और दाहिने हाथ पर ईदगाह है। और ये लखनऊ के नवाब हुए हैं, उन लोगों ने इन जमीन को दोनों को बराबर से रामलीला और ईदगाह को बांटा था। और काफी समय तक जो यहाँ के नवाब थे वो वसीका देते थे रामलीला को संचालन के लिए। और इसमें लगभग 70 साल मेरे पिताजी इसके पदाधिकारी रहे रामलीला के। और ईदगाह जब होता है तो रामलीला के लोगों का प्याऊ लगता है और जब रामलीला होती है तो ईदगाह के लोग जगह जगह स्वागत करते हैं। ईद जब होती है तो मुझे याद है कि लगभग मैं समझता हूँ कि 17-18 साल हो गया होगा कि मैं लगातार जिस दिन नमाज पढ़ी जाती है उस दिन का मैं मुख्य अतिथि के तौर पे या अतिथि के रूप में मेरी उपस्थिति यहाँ पर रहती है। जो मौलाना साहब हैं वो पहले से मेरी बुकिंग करा लेते हैं, तो एक अच्छे वातावरण में हम लोग रहे। ये सामने मेरे पिताजी के नाम पे गेट है, मैं दिखाऊंगा अपने ऐसबाग की पादहाजी द्वार का ये है, ये रामलीला ग्राउंड है जहाँ पर कि हर साल जो है रामलीला और बगल में आप और दाहिने तरफ ये ईदगाह है। ईदगाह है, यहाँ पर ईद जो है नमाज जो है वो पढ़ी जाती है यहाँ पर। ईद में ये लोग जो है यहाँ पर आकर करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हमेशा से लखनऊ में देखने को मिली है और एक जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको हमेशा से इसी तरह से बनाने की जो है वो तरकीब की गई है। वो है एरिया, यहीं पे हम लोग या सारे जो मुस्लिम बंधु रहते हैं तो ऊपर से ही हम लोग ये बालकनी से मैं और मौलाना साहब और जो भी और अतिथि होता है तो यहाँ के मुस्लिम बंधु जो होते हैं हमेशा थोड़े से जो लोग भड़काऊ भाषण या भड़काने की कोशिश करते थे, लेकिन डॉक्टर साहब आपको जो है हमेशा इस चीज़ में रखा जाता है कि आपकी बातें कोई जो है टालेगा नहीं। हमेशा आप जो है एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो है लोगों को मनाने में समझाने में हमेशा कामयाब रहे हैं। नहीं, देखिए लखनऊ की जो परंपरा है वो आपसी समन्वय और सौहार्द की है। माननीय अटल जी की कर्म क्षेत्र रहा है ये, और उनको मानने वाले सभी जाति और धर्म के लोग थे। और आज भी हमारा लखनऊ सारी बुराइयों से मुक्त है और लोग बड़े सुकून से यहाँ पर रहते हैं। सुबह निकलना, सबसे मिलना, मिल के अगर 10, 20, 25, 50, 100 लोगों से भेंट ना हो तो लगता है कि आज कुछ का दिन का कुछ अधूरा रह गया। लोग दुकानों पर इंतजार करते हुए मिलेंगे कि सुबह मैं निकलूंगा तो सबसे नमस्ते होगी, या तो मैं करूंगा या वो करेंगे। और कोई ना कोई शिकायत उल्हाना लेकर आदमी बैठता है कि आप आज इतने दिन पे दिखे हैं या इतना बात मिले हैं, या से सब लोग आपस से झगड़ा कर लेते हैं आपस में, तो लगता है परिवार ही परेशान है। और मोहल्ले के नाम से लेके पुकारते हैं जब बुजुर्ग लोग घर के नामों से,
तो लगता है कि अभी भी अपनत्व है, माता पिता का जो वरद हस्त था वो भी खोया नहीं है। इस मोहल्ले में मैं समझता हूँ मेरे पिताजी की, मेरी माँ की खुशबू है, और उनका लगाव जो था, ये मेरे बाबा भी यहीं पे रहे थे, तो तब से हम लोग काफ़ी समय से हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब, चुनावी जो है हम लोग बात करेंगे आगे भी सरगर्मी, चूंकि हम पहले अवध की तहजीब और गंगा जमुनी तहजीब और यहाँ पर ये है, मैं ये बता दूं कि ये लखनऊ का जो पुराना जो एरिया है, यहाँ पर यहीं पे जो है असली जो लखनऊ है वो बसता है। अगली जो एक्सटेंशन हो चुके हैं लखनऊ को और विस्तारित किया गया है, वहाँ पे ज़्यादातर आपको जो है माइग्रेंट जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको, ये पुराना लखनऊ का वो एरिया है जिसमें तनाव लोग पैदा कर देते थे, निकलना मुश्किल हो जाता था, हाथ में हाथ टकराते थे और हैवी ट्रैफिक भी होता था। और अगर दिवाली होली आ गई तो तनाव, पता चला मुहर्रम है तो तनाव। लेकिन अब ये सारा चीजें आपसी सौहार्द में कैसा बदल गया है बीजेपी शासन आने के बाद। ये जो एरिया आप देख रहे हैं दाहिने तरफ सामने पुल है जी, ये पुल अभी बीजेपी सरकार में ही बना है। जी जी जी। अब ये ट्रैफिक को बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया है। अभी आप चलोगे जहां पैदल चलना मुश्किल था, अब 40 किलोमीटर से अब रफ्तार से आप बढ़ सकते हो। चारों तरफ पुलों का जाल लखनऊ में बिछ गया है। तो ये लखनऊ का जो डेवलपमेंट की, जो विकास की गाथा है, उसने लखनऊ के रहन सहन में, लखनऊ के लोगों के विचारों में काफी परिवर्तन लाया है। लेकिन लखनऊ में मैं देख रहा हूँ कि पिछले जो जब से आपसी सरकारें बनी हैं, बहुत से फ्लाईओवर्स भी बन गए हैं, बहुत से ज्यादा जो है लोगों मैं समझता हूँ कि लखनऊ में शायद देश में एक दो जिले ऐसे हों, मैं नहीं कह सकता हूँ, सबसे ज्यादा फ्लाईओवर बने हैं यहाँ पर, सबसे ज्यादा चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं। यहाँ का जो यहाँ पर जो एक दूसरा यहाँ पर निकली है हमारा साइड रिंग रोड, तो सबसे बड़ी रिंग रोड है। तो एक परिवर्तन हुआ है लखनऊ की व्यवस्थाओं में, और लखनऊ आज मैं समझता हूँ कि देश के बड़े महानगरों में से एक नाम लखनऊ का भी है। डॉक्टर साहब, 1998 से लेकर और ये 2022 है, लगातार आप जो है किसी न किसी सरकार रहे नहीं रहे, लेकिन किसी किसी उस पे रहे। यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाया भी लोगों को, 11 साल का आपका जो है मेयर का अनुभव रहा। और मेयर एक ऐसा होता है जो जिले का जो है सबसे प्रथम नागरिक होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चाबी होती है वो आपके हाथ में होती है। तो ये आपको, और उसके बाद आप जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। मैं कहीं पर सुन रहा था कि मांगलिक जो है आप पे जो है मंगल बहुत ज्यादा जो है आप पे खुश रहते हैं, मंगल हर कार्य आपका जो है वो मंगल को होता है। ऐसी क्या वो है कि आप पे इतना कृपा है कि कोई भी, मैं देख रहा था कि आपका चाहे वो अपॉइंटमेंट हो, चाहे आपकी जो है कोई सूची हो, चाहे कोई आपका जो है एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर की घोषणा हो, मेयर की घोषणा हो, सारा जो है वो मंगलवार को हो। बिल्कुल, आपको सही किसी ने बताया है। मेरा जो भी परिवेश है, और आप उसमें देखो कि मंगल के दिन ही लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, उसके बाद यूथ का अध्यक्ष 3 बार बना मैं, तीनों बार मंगल था। प्रभारी बना मंगल था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना मंगल था, गुजरात का प्रभारी बना मंगल था, उसके बाद मेयर 2 बार बना, दोनों बार मंगल था, और उप मुख्यमंत्री बना तो उसकी जो सूचना मुझे मिली वो भी मंगल की थी। और मैं समझ सकता हूँ कि मंगल का निश्चित रूप में कोई विशेष योगदान होगा मेरे जीवन में, ऐसा मुझे लगता है। योगदान होगा। उसके बाद जो है को नहीं लगता कि मंगल की वजह से जो है जब इतने वो हो रहे हैं तो ये पूर्वजों के जो है वो आशीर्वाद है, वो पूर्वजों का आप की हाँ, बड़ों का आशीर्वाद के बगैर तो कुछ होता नहीं। ईश्वरीय अनुकंपा तभी आती है जब बड़ों का आशीर्वाद होता है। और ये मेरा सौभाग्य था कि 1998 में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का तो उपाध्यक्ष 89 में बना, 92 से फिर लेकर 98 तक मैं युवा मोर्चे का, भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा का अध्यक्ष रहा 3 बार। और जैसे हटा उसी समय मैं पर्यटन का चेयरमैन बन गया, राज्य मंत्री का दर्जा था। जिस दिन पर्यटन के चेयरमैन का मेरी अवधि पूरी होने वाली थी, उसी दिन मैं राष्ट्रीय युवा आयोग का सदस्य बन गया, राज्य मंत्री का दर्जा केंद्र में मिला। और जिस दिन मेरा कार्यकाल पूरा होने को था अगले दिन, तो उससे एक दिन पहले ही मेरा महापौर का मैं चुनाव जीत गया, और फिर से महापौर का यहाँ शहर में डेजिग्नेशन मंत्री का ही मिलता है, वो मैं हो गया। और मैं हट जाता, लेकिन माननीय हाईकोर्ट के द्वारा एक निर्णय के अंतर्गत कि जब शपथ लिया उसी तिथि से वो चलेगा, इस प्रकार का कोई निर्णय हुआ, तो 1 साल की अवधि मेरी और पहला केस है कि हाँ, तो 11 साल तक मैं महापौर रहा, और महापौर का कार्यकाल पूरा होने को ही था तब तक मैं उप मुख्यमंत्री बन गया।
ये मेरा सौभाग्य था कि मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा, गुजरात का प्रभारी रहा, कई प्रदेशों में संगठनात्मक कार्य करने का। और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ी जो एक संगठनात्मक कार्यक्रम था सदस्यता महाअभियान, उसका राष्ट्रीय प्रभारी होने का मुझे सौभाग्य मिला। और भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। और जो मेरा सदस्यता महाअभियान था वो गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। मेरी महापौर की जो जीत थी वो भी लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में दर्ज हुई। हम लोग थे उसमें, हम लोग में पत्रकारिता में हम लोग देखते थे कि आपका ये भी एक रिकॉर्ड है जो नहीं, उसका एक चांस था कि राजनीति में आज कितना पैसा खर्च होता है, लेकिन आप पता करके देखिए 2-2.5 लाख रुपए से ऊपर मेरे चुनाव में नहीं खर्च हुआ होगा। और कोई सभा नहीं हुई थी, कोई कार्यालय नहीं खुला था, एक भी होल्डिंग मैंने स्वयं की नहीं लगवाई थी। पार्षदों ने लगवाई हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मेरी तरफ से ना एक होल्डिंग लगी थी, ना एक कोई विज्ञापन आया था। और ईश्वर की अनुकंपा रही। 2 महीने पहले कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं थे और हम लोग बीजेपी की सीटें हम लोग लखनऊ में पहली बार हार गए थे सब। 2 महीने के बाद चुनाव हुआ और उसमें सभी जगहों पर हम जीत के आए। तो ये भी एक हमारे कार्यकर्ताओं का, संगठन का, नेतृत्व का करिश्मा था ये।